आप सबको जय यीशु। आज हम खजूर इतवार यानी पाम संडे मना रहे हैं और आज के दिन ईसा मसीह एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम के नगरी में प्रवेश करते हैं। होसाना होसाना होसाना। और इसके साथ साथ हम लोग भी प्रभु के दुख भोग में प्रवेश करते हैं। प्रभु एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम के नगरी में प्रवेश करते हैं। हमें कहानी याद आती है। कुछ साल पहले हम नॉर्थ इंडिया में एक सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे थे। वहाँ के शिक्षकों के लिए हमने 2 दिन का सेमिनार कुम वर्कशॉप रखा था और एक रिनाउंड रिसोर्स पर्सन फादर जेवियर को बुलाया था। वर्कशॉप के बाद शाम के समय में हम और फादर जेवियर इवनिंग वॉक के लिए बाहर गए और जैसे हम घूमते घूमते एक चौराहा पर आए, जहाँ चौराहा पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का एक भव्य स्टैचू था। और जैसे हम उस स्टैचू के बगल से पास हो रहे थे, हमें अचानक इस तरह का आवाज सुनाई दिया। हमने यहां वहां देखा कि आवाज कहाँ से आ रहा है और हमें पता चला कि आवाज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के उस स्टैचू से, उस मूर्ति से आ रहा था। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इशारे से फादर जेवियर को अपने यहाँ बुलाया और उनसे कहा, फादर जेवियर, हमें पता नहीं हम कितने सालों से, सदियों से इस तरह से खड़े हैं, हम थक चुके हैं, हमें बैठने के लिए कुछ चाहिए। तो फादर जेवियर ने उनसे कहा, आपके लिए कैसा इंतजाम किया जाए, कुर्सी या कोई एनिमल? और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, हमें एक घोड़ा चाहिए। राजे छत्रपति शिवाजी भोसले तरह हम भी घोड़े पर बैठना चाहते हैं। फादर जेवियर वहाँ के कहीं जाने माने नेताओं को मिले, उनको इन्फ्लुएंस था, अच्छा पहचान थी। और फिर वहाँ के लोकल नेताओं ने कहा, ठीक है, हम आके वहाँ के जगह का, परिस्थिति का सर्वे करेंगे और बाद में हम निर्णय लेंगे क्या किया जाए। तो दूसरे दिन फादर जेवियर वहाँ के एक नेता को अपने साथ लेकर चौराहा पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उस स्टैचू के पास आए। जैसे वे दोनों स्टैचू के पास आए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने फिर से इशारे से फादर जेवियर को अपने यहाँ बुलाया और उन्हें कहा, फादर जेवियर, हमने आपको एक घोड़ा लाने के लिए कहा था, तो फिर आप इस गधे को यहाँ लेकर क्यों आए? I have asked you to get me a horse. Then why did you bring this donkey here? मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है तो हम उसे गधा कह के पुकारते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के समय में गधा का बहुत महत्व था। उस समय गधा का महत्व आज के दिन गांवों में ट्रैक्टर का जो महत्व होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खेती के कामों के लिए, पानी लाने के लिए, गुड्स सामग्री लाने के लिए, जिस तरह का ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह उस समय, उस दिनों गधे का उपयोग किया जाता था।
तो जिस मालिक ने अपने गधे को प्रभु को दिया, उससे भी शायद उस गधे की उसको उसके घर के कामों के लिए उसको गधे की जरूरत होगी, लेकिन उसने प्रभु के काम को महत्व दिया क्योंकि प्रभु को गधे की जरूरत थी। He gave priorities to the Lord and his work. और उसने अपने गधे को प्रभु के कामों के लिए दे दिया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे साथ भी, हमारे पास भी गधे हैं। गधे हमारी वो क्षमता है, गधे हमारे वो टैलेंट्स हैं, गधे हमारा वो गुण है, गधे हमारा वो इन्फ्लुएंस है, हमारी क्रिएटिविटी है, हमारे आइडियाज जिसे हम प्रभु के कामों के लिए दे सकते हैं, जिसे हम ईश्वर का राज्य की स्थापना करने के लिए, राम राज्य, इसका मतलब क्या है? दया, दया, शांति, ऐक्य, भाईचारा और प्रेम है। आज प्रभु को हमारे गधे की जरूरत है, हमारे टैलेंट्स की, हमारी क्षमता की, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज की। क्या हम ईश्वर का राज्य को निर्माण करने के लिए हमारे गधे को प्रभु को देंगे? क्योंकि प्रभु को हमारी गधे की जरूरत है। बिकॉज लॉर्ड wants a donkey. Amen.